नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो लोन मिलने में दिक्कत होती है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अब पब्लिक सेक्टर के बैंकों में नौकरी के लिए भी हेल्दी सिबिल स्कोर या हेल्दी क्रेडिट स्कोर जरूरी होगा। चौंकिए नहीं, बैंकिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी आईबीपीएस ने बैंकिंग प्रतिभागियों की जरूरी योग्यताओं में अच्छे सिबिल स्कोर की भी शर्त जोड़ दी है। यानी जिनका सिबिल स्कोर 650 से कम होगा उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सिबिल का बैंकिंग जॉब से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है, आईबीपीएस ने ऐसा क्यों किया। प्रतियोगी छात्रों की कोई बड़ी फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं होती, ऐसे में इन्हें सिबिल के दायरे में लाना कितना तर्कसंगत है, हम इस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम पक्षों को समझेंगे खास मेहमानों से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुनकर किसी को भी बेतुका लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों में जॉब करनी है तो सिविल स्कोर को दुरुस्त रखना जरूरी होगा। बैंकिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने एक ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बैंकिंग प्रतिभागियों के लिए 650 का सिविल स्कोर अनिवार्य होगा। यानी ग्रेजुएशन और 20 से 28 साल की उम्र सीमा जैसी अनिवार्य शर्तों के साथ अब कैंडिडेट की क्रेडिट हिस्ट्री का बेहतर होना भी एक अनिवार्य योग्यता होगी। आपको बता दें कि आईबीपीएस जिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए परीक्षा आयोजित करता है उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल नहीं है। रिक्रूटमेंट एजेंसी आईबीपीएस ने अपने नोटिफिकेशन से साफ किया है कि परीक्षा की सभी बाधाएं पार कर लेने के बाद अगर कोई कैंडिडेट किसी बैंक में खाता धारक है तो ज्वाइनिंग के दौरान उसे अपना सिबिल स्टेटस देना होगा। अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहता है तो उसे बैंक की तरफ से इस बाबत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा कि उसके अकाउंट से जुड़ा कोई बकाया उस पर नहीं है। अगर वह एनओसी देने में नाकाम रहता है तो उससे ऑफर लेटर वापस लिया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। हालांकि बिना बैंक खाते वाले कैंडिडेट्स को अपनी सिबिल स्थिति देने से छूट दी गई है। लेकिन आज के दौर में प्रतियोगी परीक्षार्थी है तो निश्चित तौर पर उसके पास अपना बैंक अकाउंट भी जरूर होगा। आईबीपीएस की इस शर्त ने तमाम कैंडिडेट्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब सिविल स्कोर की अनिवार्यता संबंधी शर्त में पेच क्या है, उस पर बात करते हैं। फाइनेंशियल लेन देन नहीं के बराबर होने पर या किसी तरह का लोन नहीं लेने पर भी सिबिल स्कोर बहुत अच्छा नहीं होता। तो फिर इस दायरे में नौकरी तलाश रहे लोगों को क्यों लिया जा रहा है जबकि वो खुद पैसे नहीं कमा रहा है। तो किसी भी कैंडिडेट से ज्वाइनिंग के दौरान उससे कैरेक्टर के साथ साथ इस बात को लेकर एनओसी ली जाती है कि उस पर कोर्ट में किसी तरह का कोई केस तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो इसका पूरा ब्यौरा देना होता है। उसकी योग्यता संबंधी सभी दस्तावेजों की पूरी जांच होती है। ऐसे में सिबिल स्कोर की ऐसी कौन सी जरूरत है? फिलहाल तो ये शुरुआती चरण है। प्रतिभागियों पर इस तरह की शर्तें थोपने से निकलने वाले परिणाम को देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि कंपटीशन के दौर से गुजर रहे छात्रों पर सिबिल स्कोर का एक और बोझ लादना उनकी तैयारियों पर असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ बलदेव प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, एमडी एंड सीईओ हैं जेएनके बैंक के। बहुत बहुत स्वागत है बलदेव सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं मुकेश गुप्ता जी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है नीतू सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं केडी कैंपस की। नीतू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलदेव सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये अच्छे खासे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश करी, इस पूरे फील्ड के माहिर लोगों से समझने की कोशिश हमने करनी चाहिए कि एक ऐसा बच्चा जो कि जॉब में आना चाह रहा है, स्वाभाविक रूप से वो एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ चाहता है, और उस बच्चे से आप पहले ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं। ये तर्कसंगत कैसे है सर कि एक बैंकिंग का जो बच्चा है जो बैंकिंग क्षेत्र में आना चाहता है उसके लिए सिबिल की अनिवार्यता कितनी तर्कसंगत है सर? दीपक जी, थैंक यू सो मच। देखिए, अभी जो टाइम हमारा है, देखिए बैंकिंग
अभी बहुत बचपन से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। हमारे टाइम में पुराने टाइम में ज्यादातर बच्चों के जो अकाउंट थे वो ग्रेजुएशन या इसके बाद ही अकाउंट खुलते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि स्कूल लेवल पे ही बच्चे बैंकिंग फैसिलिटीज को अवेल करते हैं। तो उसके कारण किसी स्टेज पे वो लोन भी लेते हैं, जैसे एजुकेशन लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह के लोन भी लेते हैं। तो सिबिल स्कोर का पर्पज ये है कि अगर उसने लोन लिया है और लोन उसका सही चल रहा है तो कोई किसी के लिए दिक्कत नहीं है। अगर लोन लिया और लोन में डिफॉल्ट किया है तब प्रॉब्लम है ये, और इसके लिए सफिशिएंट टाइम भी देता है। जैसे आपने अप्लाई किया है आज किसी जॉब के लिए, तो आपको पहले से ही आईबीपीएस ने साउंड किया है कि ये एक जरूरी कंडीशन है, और आपको सिलेक्शन तक टाइम दिया गया है कि अगर आपका कोई लोन है, आपका सिविल स्कोर खराब है या 650 या इससे नीचे है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको ठीक। बट अगर सिर्फ लोन रीपेमेंट ही चेक करना है बलदेव सर, तो फिर सीधा उसका खाता ले लीजिए, उसकी डिटेल्स ले लीजिए, क्योंकि सिबिल स्कोर के खराब होने के तो और भी जरिए हैं। ऐसे में उस पर यह अनिवार्यता डालना, अगर आपको सिर्फ यही देखना है कि इस बच्चे ने लोन लिया है और उसको चुकाया है या नहीं, तो खाता उसका नंबर लीजिए, चेक कर लीजिए, तो बहुत आसान है। देखो आजकल जो कंसोलिडेशन है ना लोन्स की, अलग अलग बैंक में अलग अलग हो सकता है, वो काफी डिफिकल्ट होता है जहाँ स्प्रेड आउट जहाँ पे हो। सिबिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो मुझे लगता है कि सिबिल एक ज्यादा सहूलियत है बैंक के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। तो इसीलिए सिबिल के स्कोर के ऊपर अभी डिपेंड करते हैं। आप देखिए आज किसी भी कस्टमर को अगर लोन लेना तो सिबिल स्कोर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होगी। नहीं, बट देखिए सर, पॉसिबल रीजंस फॉर सिबिल डिफॉल्टर्स जो होते हैं उस पे हम देख रहे थे क्या क्या होते हैं। इनएबिलिटी टू रीपे एजुकेशन लोन, ठीक है, हमने मान लिया, जो आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सर, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी बच्चे के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसकी वजह से भी उसका सिबिल स्कोर खराब होता है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से फाइनेंशियली वो मैनेज नहीं कर पाता है चीजों को। तो एक बच्चा जिसके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, उसे इस आधार पर कैसे नौकरी से वंचित किया जा सकता है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से उसका सिबिल स्कोर खराब है? सर देखो दीपक जी, जनरली जो एजुकेशन लोन होते हैं उसकी रीपेमेंट जब कोर्स कंप्लीट कर लेता है बच्चा और उसके बाद स्टार्ट होती है, तो उसके बाद उसको कुछ टाइम भी मिलता है ताकि वो कुछ जॉब करे और उसके बाद उसका एजुकेशन लोन का रीपेमेंट स्टार्ट करे। तो मुझे लगता है कि ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन सर देखिए अभी, यस सर, करने की एक part है। यस सर, यस सर। बलदेव सर, आप मुझे माफ भी करेंगे कि मैं बीच बीच में आपको टोक रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आपसे ही पूछने हैं, क्योंकि क्लैरिटी आप ही से ज्यादा आएगी। मैं बाकी मेहमानों के पास भी चलूंगा। अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ इस आधार पर किसी बच्चे का एजुकेशन लोन नहीं रोक सकते कि उनका सिबिल स्कोर खराब है, या केरल का है अगर मैं सही हूं तो, और इस पर बाकायदा फटकार भी लगाई थी एसबीआई को। ऐसे कई मसले हैं जिसमें छोटी मोटी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर नेग्लिजेंस की वजह से या बहुत ज्यादा नियमों पर, नियम कायदों का हवाला देकर बच्चों का लोन पास ही नहीं होता है। ये भी इश्यू है सर। तो जिस देश में बच्चों को लोन की आवश्यकता है, थोड़ा उनके साथ सहानुभूति की आवश्यकता है, थोड़ा उनको एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, ऐसे देश में आप बच्चों पर यह थोप रहे हैं कि पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट होकर आइए, ढंग से सिबिल लगाइए, उसके बाद हम आपको नौकरी देंगे। ये नाइंसाफी नहीं है सर उन बच्चों के साथ? क्या मेरा ख्याल है दीपक जी, इसमें कहीं जो समवेयर वी हैव टू स्ट्राइक बैलेंस। और इसमें देखिए ये भी सही है बात आपकी कि सिबिल उन बच्चों का जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं थी या जहां पे उसके पास कोई अर्निंग का फैसिलिटी नहीं था, उनको एजुकेशन लोन जनरली हम मना नहीं करते हैं। एजुकेशन लोन डिपेंड करता है कि उसको एडमिशन हुआ, उस कॉलेज में एडमिशन हुआ है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, उसके बेस पे उसको एजुकेशन लोन मिलता है। बट अगर किसी बैंक में ऐसा है कि वो केस टू केस बेसिस पे लगता है कि अगर कस्टमर कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया, तो 650 एक इंडिकेटिव दिया है स्कोर। 650 से नीचे भी कुछ बैंक एक्सेप्ट कर सकते हैं और 650 एक ओवरऑल आईबीपीएस ने जो एक क्राइटेरिया रखा है वो सब बैंकों को मान्य है। तो ये केस टू केस बेसिस पे भी इसका डिसीजन होगा। देखिए सर, एम्प्लॉयमेंट के लिए मान्य नहीं है।
एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कह रहे हैं कि 650 से नीचे नहीं होना चाहिए, लोन के लिए आप फ्लेक्सिबल हैं ये लेकिन हाँ, आप उसमें ये भी देखेंगे दीपक जी कि जहां पर 650 अगर आईबीपीएस ने लिखा है, साथ में उन्होंने ये भी लिखा है ये बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा कि कुछ बैंक उसमें केस टू केस बेसिस पे रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में। सर हाँ, एम्प्लॉयमेंट में आप कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में केस टू केस बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट में रिलैक्सेशन हो सकता है सर, या आप लोन की बात कर रहे हैं? नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट की बात है। ऑल राइट सर, ठीक है सर, ओके। मैं अब आगे चलूंगा सर, मैं मुकेश गुप्ता जी के पास आना चाहूंगा। मुकेश गुप्ता जी, इसमें सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो बैंक्स ने बनाया है अब भर्ती का, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, इसमें प्लस भी है, इसका माइनस भी है। एक पहला पहलू ये है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबल लोग ही आएंगे इसमें, एक जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक होती है वो उनकी जॉब परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी, और क्योंकि वो फाइनेंशियल सेक्टर में डील कर रहे हैं तो जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक है उसको, वो लोग एम्प्लॉय में होंगे तो ज्यादा बेटर है। बट कई बार चीजें बियॉन्ड कंट्रोल होती है, आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपका डाइवोर्स हो गया, कई बार हमारे बैंक भी कई बार आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड इश्यू कर देती है, अनरिजनेबल चार्जेस लगा देती है, और अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका स्कोर खराब हो जाता है। तो ये इन चीजों के जो इम्पैक्ट है, छोटे छोटे डिफॉल्ट जो आपकी वजह से नहीं हुए, दूसरे की वजह से हुए हैं, उसकी वजह से भी आपका स्कोर नीचे जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी मुकेश जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाह रहा हूं। बलदेव सर, अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा आरबीआई के पिछले दिनों के फटकार जो कि उन्होंने क्रेडिट स्कोर एजेंसीज को लगाई थी सर। क्रेडिट स्कोर एजेंसीज को यह फटकार लगाई गई कि आपने अपडेट नहीं किया है लोगों के फाइनेंशियल डेटा को, और इसकी वजह से लोगों के क्रेडिट स्कोर खराब हो जाते हैं, टाइम पर उन्हें लोन नहीं मिलता। अब आरबीआई खुद ये मान रहा है कि जो क्रेडिट स्कोर एजेंसीज हैं वो टाइम पर अपना स्कोर डेटा को अपडेट नहीं करती हैं, उसकी वजह से अगर किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिली सर, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, इसमें दीपक जी ऐसा है कि सफिशिएंट टाइम दिया जाता है और एनओसी का प्रोविजन है। अगर आपने उसमें देखा होगा ना आईबीपीएस की नोटिफिकेशन में, उसमें एनओसी का प्रोविजन है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कंसर्न एजेंसी से आप राब्ता कायम कीजिए और उनसे एनओसी लीजिए, और एनओसी के बेस पे फिर बैंक एक्सेप्ट करता है। ये नोटिफिकेशन का ही पार्ट है अगर आप देखेंगे आईबीपीएस। बट सर सीबिल जैसी एजेंसी जो है, कंपनी जो है, वो डायरेक्ट एंटरटेन करती ही नहीं है। वो कहती है कि बैंक को बोलेंगे साहब आप हमसे डायरेक्ट बात मत कीजिए, बैंक के पास जाइए, वो तो घुमाता है। नहीं, मेरा ख्याल है वो एंटरटेन करते हैं कस्टमर्स को। ऑलराइट सर, ये इस तरह की शिकायतें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वस्तु स्थिति देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किताब में होते हैं जो वो दिखते अलग हैं और होते कुछ अलग है, क्यों एक्सपीरियंस जो आए हैं, और एक मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं, आप डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम लोगों को होती है। जी सर, आपको पूरी तरह से एग्री करता हूं जी, लेकिन आप ये देखिए कि इसके अंदर एक तो वो सिबिल का जो आइदर द कस्टमर कैन अप्रोच टू सिबिल एंड ही कैन अप्रोच टू द लेंडर आल्सो, जहां पे उनका इंडिकेट किया गया कि सपोज फला बैंक से उसने लोन लिया था। सर इसमें बहुत लेयर्स हैं। मैं बलदेव सर इसमें इतनी लेयर्स है ना, मैं आपको क्या बताऊं। एक बार चेक करने के लिए सिबिल का, पहली तो सिबिल का स्कोर अगर आपको चेक करना है वो पेड है, बच्चा बार बार पैसा कहां से लाएगा आप ये बताइए। दूसरा कि मेरा सिबिल स्कोर अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, उसको उतनी बार चेक करना पड़ेगा। कुछ मियाद होती है कि एक बार पैसा दे दिया तो शायद एक टाइम तक उसको फ्री होता है चेक करना उसको, लेकिन उसको बार बार चेक करना होगा। कितनी बार सर बच्चा फीस भी देगा, बच्चा अपनी तैयारी की भी फीस देगा, बच्चा फॉर्म भरने की भी फीस देगा, अब बच्चा अपने सिबिल स्कोर को भी चेक करने की फीस देगा। आप इतना सारा बोझ एक ऐसे बच्चे पर क्यों लाद रहे हैं जो आपका एसेट होने वाला है, जो आपके बैंक को आगे ले जाएगा? इतनी स्क्रूटनी सर उसकी नहीं। एक चीज है इसमें, बैंक्स ही सिबिल स्कोर चेक करते हैं, बच्चा नहीं करता है। तो जो खर्चा है वो ऑब्वियसली बैंक के ऊपर आता है। अच्छा, इसमें नहीं सर, बच्चा क्यों सर बच्चा तो चेक करेगा ना जिस समय वो अपना फॉर्म भर रहा होगा। आप खुद बताइए, मैं आज फॉर्म भर रहा हूं अपना, मैं सिबिल स्कोर चेक करूंगा ना सर अपना, तो मैं जब सिबिल स्कोर चेक करूंगा तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। बैंक थोड़े ना करेगा उस समय, बैंक तब करेगा जब वो अपने एंड से वेरीफाई कर रहा होगा। एम आई राइट सर? नहीं, ठीक है बात कि जनरली बैंक करता है जब ये एप्लीकेशंस आती है
और एप्लीकेशन फाइनल उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है, इंटरव्यू क्लियर कर लिया बैंक है। सर अपनी तरफ से क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चेक करेगा सर, वो मैं समझ गया। लेकिन मैं जब फॉर्म भर रहा हूं और मेरे को मालूम है शर्त ये है कि 650 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए, तो प्रथम दृष्टया तो मैं ही जाके अपना सिबिल स्कोर चेक करूंगा ना सर, मैं ही सिबिल कंपनी को पैसा दे रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर ये प्रोविजन है दीपक जी कि जी। आप अप्लाई कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिविल स्कोर। उसमें ये मतलब आपको इससे मना नहीं किया गया कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट सर, लेकिन फिर वही बात है सर कि कान आप इधर से पकड़िए, घुमा के उधर से पकड़िए, आपने क्लॉज डाल दिया आपने क्लॉज डाल दिया तो फिर ठीक है सर। मैं फटाफट से नीतू जी का भी ओपनिंग रिमार्क लूंगा और मुकेश जी की भी बात अभी पूरी होनी रहेगी है। नीतू मैम, आपका टेक मैम। सर, बेहतर ये होगा कि बैंक्स कह दे कि गरीब का बच्चा बैंकर नहीं बन सकता, वह बैंक में नहीं आ सकते। ये जो अननेसेसरी क्लॉज लगा रहे हैं, क्योंकि ये आप सीधा नाक टेढ़े हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सीधा कह देना चाहिए कि सिबिल सर, अब एक खुद देख लीजिए, एक तो सबसे पहले पूरे भारत में जबरदस्ती सबका अकाउंट खुलवाया गया, फिर उसमें कि आप पैसे डालिए। जो बच्चा मिनिमम बैलेंस तक नहीं रख पाता है सर, वो क्या ट्रांजैक्शन करेगा और क्या अपना सिबिल मेंटेन करेगा? आप एक गरीब गांव के बच्चे को देखिए जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो सिबिल कहां से मेंटेन करेंगे? इनफैक्ट आईबीपीएस को सीधा एक क्राइटेरिया रख देना चाहिए था उनको कि गरीब का बच्चा अब बैंक में नहीं आ सकता। ये बेहतर होता, क्योंकि इतना ये घुमा के सिबिल, सर सिबिल आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट पोजीशन पे हूं अभी, लेकिन मुझे सिबिल समझ में नहीं आया। मेरा सिबिल 2 से 3 साल हो गए सर, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। मैं खुद भुगभोगी हूं सिबिल की प्रॉब्लम का। और ये चाह रहे हैं कि जो कल अभी बच्चा ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है वो अपना सिबिल मेंटेन करे। इसका मतलब ये चाहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन करे अपने बैंक अकाउंट में। सर, ट्रांजैक्शन कहां से करेंगे जब तक वो कमाएंगे नहीं तब तक? दूसरी बात है कि ये स्टार्टअप के नाम पे बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो छोटे लड़कों को, यानी कि जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ लोन दे देते हैं और फिर ये लोन में अगर डिफॉल्ट करते हैं तो फिर इसका सिबिल खराब होता है। तो बेसिकली मैंने जहां तक महसूस किया है, ये सब क्राइटेरिया इन्होंने इसलिए रखा है ताकि जो बच्चे बैंकिंग में अपना अच्छा ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा नहीं जानते हैं बैंक के बारे में, वो अप्लाई ही ना करें। सर, कोई भी पढ़ने वाला बच्चा सिबिल के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, वो उतना ही थ्योरी का पोर्शन जानता है सिबिल के बारे में जितना हम उनको पढ़ाते वक्त बैंकिंग के सेक्शन में बताते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं जानता है। उनको हैरास किया जा रहा है, ये मेंटल हैरासमेंट है जो आईबीपीएस कर रहा है। ऑलराइट, मैं एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ। मेरे तीनों मेहमानों से मेरे सवाल अभी बाकी हैं, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि बैंक में अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपका सिबिल स्कोर दुरुस्त होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स हैं, बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हमारे साथ ये एक शर्त क्यों लगा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं इसमें, जैसा कि अभी हमारे मेहमान बलदेव सर ने बताया कि इसमें कोई आप अप्लाई नहीं कर सकते ये वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बैंक उसको केस टू केस बेसिस पे कंसीडर भी कर सकता है। ये भी एक क्लैरिटी इस शो के माध्यम से आई है। मुकेश जी, मैं अब आपके पास चलूंगा। आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे थे और उसमें मैंने जो बात भी कही कि आरबीआई ने खुद पिनलाइज किया है क्रेडिट इन्फो कंपनीज को, उन पर करोड़ों का जुर्माना ठोका है कि वो ठीक से अपना डेटा मेंटेन नहीं करती। तो इस तरह की बातें जो कभी कभी बैंक की तरफ से, कभी कभी क्रेडिट एजेंसियों की तरफ से, इन्फो कंपनीज की तरफ से जो गड़बड़ हो जाती है, वो क्रेडिट स्कोर अगर खराब हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये क्लैरिटी नहीं है सर। नहीं, क्रेडिट स्कोर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक आपका चेक, एक आपकी बाउंसिंग या एक डिले होना भी आपके क्रेडिट स्कोर को काफी नीचे ले आता है। कई बार जेन्युइन रीजन भी होते हैं आपकी वजह से या दूसरे की वजह से। अगर आपने देखा हो इतने जो चाइनीज लोन वाले स्कैम जो चल रहे थे, जिसमें आपका सीधे सिंपली आपके अकाउंट में उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया है एक ओटीपी की बेस पे, और अगर आपने उसको पे नहीं किया तो वो भी आपका सिविल स्कोर खराब करता है। तो ये बेसिकली आपको देखना होगा, ये इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर कि आप बहुत सारे फैक्टर में से आपको एक ये फैक्टर है, कोई हैबिचुअल डिफॉल्टर तो नहीं है, लेकिन केवल सिंगल क्राइटेरिया लेना कि 650 से नीचे है तो उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। और बेसिकली जो नए लोग हैं जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिनकी अभी क्रेडिट हिस्ट्री में बनना स्टार्ट नहीं हुई है, एक रिमोट लोकेशन में जो है वो आज के डेट में अभी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बना। मुकेश सर मुझे एक चीज बताइए कि विलफुल डिफॉल्टर का या हैबिचुअल डिफॉल्टर का पता करना क्या सिर्फ सिबिल से ही पता लगेगा सर?
नहीं, कंसोलिडेशन तो सारा डेटा आपको वहीं से मिलेगा, नहीं तो वो अलग अलग अकाउंट होते हैं, तो बट वहां पे आप देख सकते हैं कितने लंबे से टाइम से आउटस्टैंडिंग कई बार आपके बहुत छोटे अमाउंट पे भी आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, और जिसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी तो आरबीआई ने थोड़ा बंद कर दिया है, पहले वो अपने आप ही क्रेडिट कार्ड इशू कर देते थे, आपने अप्लाई किया नहीं कि आपने ओवर द फोन उन्होंने एक आपसे कंफर्मेशन लिया और उन्होंने आपको इशू कर दिया, और आपने उसके चार्जेस पे नहीं किया, आपका वो डिफॉल्टर में आ गया आपने इसमें, जबकि आपने वो क्रेडिट कार्ड यूज भी नहीं किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेज हुए, आरबीआई ने कई बार उन पर पेनल्टी भी लगाई है बैंक के ऊपर, बट जब मामला जॉब का है तो ये छोटा सा पॉइंट भी बहुत बड़ा बन सकता है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और कई जॉब ऐसे होते हैं जिसमें उनको सिविल की जरूरत नहीं है, जैसे फाइनेंशियल बैंक वाले जॉब में भी सारी जगह आप लोन सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, वहां ऐसे जॉब भी है जहाँ पे आपको इस स्कोर की जरूरत नहीं है। तो जो रिलेवेंट फंक्शन है, जॉब फंक्शन है, उसके उसी के लिए इसको रखें, और इसको एक वन ऑफ द क्राइटेरिया बनाए, इसका वेटेज थोड़ा कम कर दें, बहुत प्राइम वेटेज ना दे कि अगर आपका सिविल खराब है तो आपको जॉब मिल नहीं सकता, तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बलदेव सर, क्या मैं ये आपकी बातों से जो मुझे लग रहा है, क्या मैं स्थिति को इस तरह से उसका अंदाजा लगाऊं कि एक कैंडिडेट आता है, सिविल स्कोर खराब है, कोई बात नहीं, आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद अपना एग्जाम दो, एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद जब इंटरव्यू में आमने सामने आपसे मुलाकात होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका सिविल स्कोर खराब है, इसका आप उत्तर दे क्यों खराब है, और अगर वो सही उत्तर दे देता है या तो क्या उसको कंसिडर करेगा बोर्ड? क्या ऐसी स्थिति है सर जिसका मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं? देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा ही समझता हूं, क्योंकि ये केस टू केस, जैसा मैंने पहले बोला है, केस टू केस बेसिस पे ही डिसीजन होगा। अगर बियॉन्ड कुछ कंट्रोल, अगर कैंडिडेट के बियॉन्ड कंट्रोल कुछ चीज थी तो उसके ऊपर डेफिनेटली ड्यू वेटेज होगी। और एक दो चीज मैं और क्लैरिफाई करना चाहता हूं, मैडम का भी जो पीछे वक्तव्य आया, सिविल डिपॉजिट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, डिपॉजिट अकाउंट्स के ऊपर सिविल स्कोर एप्लीकेबल नहीं है। और सिविल स्कोर उन्हीं कस्टमर्स का ही खराब होता है जो एनपीए अकाउंट्स हैं, जो लगातार एनपीए अकाउंट्स चल रहे हैं, उन्हीं का ही सिविल स्कोर खराब होगा। और उसके लिए भी बैंक सफिशिएंट टाइम देता है कि आप अगर नहीं रीपे कर पाए तो अभी रीपे कर लीजिए, तो उनको टाइम मिलता है, एंड देन वो एनओसी लेके देन दे कैन कम और ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा मतलब चिंता का विषय नहीं है, इसको हैंडल किया जा सकता है। और मुझे जो बताया गया है, ये एक दो पब्लिक सेक्टर बैंक में, बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक में ये क्राइटेरिया 2016 से है, वहां से कभी बड़ा इशू ऐसा हुआ नहीं है। आईबीपीएस ने इस बार ये फर्स्ट टाइम नोटिफाई किया है। नहीं, हम तो इतना ही गुजारिश कर रहे हैं आईबीपीएस से कि आप जो इस संबंध में जो केसेस हैं उनका स्टडी जरूर करें। हाई कोर्ट्स में जो केसेस हैं, इस मामले में जो सुनवाई आई है, उनका संज्ञान लें। आरबीआई ने जो जुर्माना ठोका है चारों क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पर, उसका संज्ञान लें। और इस रूप में देखें कि हमेशा बच्चे की गलती के कारण ही, या वो विलफुल डिफॉल्टर है या वो हैबिचुअल डिफॉल्टर है, सिर्फ इस वजह से ही उसका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा, अन्य कारण भी हो सकते हैं। उसके पीछे जो क्रेडिट इन्फो कंपनी है वो हो सकते हैं, कई बार बैंक्स की ओर से लापरवाही हो जाती है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो इन सब का संज्ञान लें और उसके बाद फाइनल नतीजे पर पहुंचे। नीतू मैम, क्या ये सही अप्रोच होगी कि बच्चे से आमने सामने अंत में पूछा जाए, और जैसा मुकेश जी भी कह रहे हैं कि वेटेज कम कर दिया जाए, आमने सामने बातचीत हो, क्यों क्रेडिट स्कोर कम आया, एक सेटिस्फैक्टरी उत्तर अगर मिल जाता है तो फिर आप कैंडिडेट को कंसीडर करें? ये एक सही अप्रोच होगी मैम? सर, जो क्राइटेरिया रखी जाती है वो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल होता है। वो सारे रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद ही परीक्षा में एलिजिबल होते हैं बच्चे अपियर करने को। अगर ये कह रहे हैं ये सब चीजें, तो सर ये तो मुझे लग रहा है कि ये आईबीपीएस की तरफ से एक तरह का लीपअप होती है कि हाँ ठीक है, हम ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो जाता है। तलवार तो लटकी रहेगी। यस, वो तलवार तो लटकी रहेगी। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा, एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। मुझे लगता है कि देखिए, आईबीपीएस को इसमें एक अच्छी क्लैरिटी के साथ सामने आना चाहिए, और अगर कैंडिडेट्स के मन में इसको लेकर कुछ भ्रांति है, जैसा बलदेव सर बता रहे हैं, अगर वो क्राइटेरिया है तो तब मुझे लगता है कि इसमें तो किसी बच्चे को डरने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर उसका क्रेडिट स्कोर खराब है और उसके कुछ सही रीजंस हैं तो फिर उसके कैंडिडेचर पे शायद कोई असर ना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि क्लैरिटी आनी चाहिए, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, आईबीपीएस ने कह दिया, हेडलाइन बन गई, तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है बच्चे के मन में, और वो उसकी तैयारी को प्रभावित करता है।
इसलिए आपको एक पोटेंशियल कैंडिडेट खोने का भी खतरा है। ये आईपीपीएस को भी समझना होगा, इसलिए क्लैरिटी के साथ आईपीएस को सामने आना चाहिए ताकि बच्चों के मन में कोई भ्रांति ना रहे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। बलदेव सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। मुकेश सर बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।